आप लोग लोकतंत्र, संविधान, उसकी परिभाषा रोज टीवी पे बैठकर सिखाते हैं, समझाते हैं। अब उस लोकतंत्र की परिभाषा में ये सब कुछ शामिल कर दिया जाए कि एक ही पार्टी को वोट दो, यानी कांग्रेस पार्टी को। अगर बीजेपी को दिया तो जनता राक्षस हो जाएगी। जिस परामर्श को, जिस विमर्श को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी गंभीरता को समझिए। हमने देखा है कि बंगाल में क्या हाल होता है, आपसी वैमनस्य में पार्टियों के बीच, उनके समर्थकों के बीच, उनके वोटर्स के बीच में इस तरह के नैरेटिव को जड़ देना बहुत खतरनाक हो सकता है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की हेट स्पीचेस 600% के करीब बढ़ी हैं मोदी जी के आने के बाद, एडीआर की रिपोर्ट कहती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सू मोटो कॉग्निजेंस लीजिए आप, और इस तरह के जो लोग भाषण देते हैं हेट स्पीच वाले, उनको उनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 2014 के बाद ये पूरा नैरेटिव मोदी जी की सरकार ने बनाया है, आज मैं फिर कहूंगा कि कुछ शब्दों से मैं कहीं पर असहमत हो सकता हूं, मेरी पार्टी भी असहमत हो सकती है, लेकिन मूल भावना पर अगर जाएं तो क्या किसी एक वर्ग को रामजादे और हरामजादे कहना ठीक था? कल ही हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। माननीय राहुल गांधी जी तो स्वयं सिखाते हैं कि भाई जो गोली मारने वाले लोग हैं उनसे डरो मत, हम डरते नहीं हैं। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से करें, ये बहुत अच्छा नैरेटिव है। मैं फिर कहूंगा कि किस तरह से 3 बड़े बड़े दंगे हुए हैं इनकी सरकार में। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनने के बाद वो जाट आंदोलन को भूल गए, हजारों बच्चे आज भी जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो क्या ये राक्षस प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है कि आप समाज को लड़ाएं और फिर उनके युवाओं को जेल में डाल दें? इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? जो किसान एमएसपी के लिए धरना दे उस पर लाठी चार्ज करें, जो महिला मुख्यमंत्री से कोई अपना आवेदन लेकर पहुंच जाए उस पर अभद्र टिप्पणी की जाए। मैं समझता हूं कि ये जिस तरह की सरकार 9 वर्षों में चली है उसका एक कंप्लीट नैरेटिव था कि किस तरह से वहां पर कुशासन चल रहा है और वो राक्षस प्रवृत्ति से उसकी तुलना की गई है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो कमजोर लोग होते हैं वो छब्दों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। मैं फिर कहूंगा कि कुछ शब्दों से मैं भी असहमत हो सकता हूं, आप भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो मूल भावना, मूल प्रवृत्ति है कि जिस तरह से शासन चल रहा है उसमें कहीं पर कोई असहमत नहीं है। और मूल भावना को ही देखते हुए गौरव जी, लंबा चौड़ा अगर आप भी खोल ले तो ट्वीट है उसके बाद से, इस बयान और बयान पर मचे बवाल के बाद, रणदीप सुरजेवाला का, जिसमें वो कविता से शुरुआत करते हैं और आगे कहते हैं कि ये सरकार राक्षसी प्रवृत्ति की है, इसलिए हमने ये शब्द बोला है। और प्रधानमंत्री जी के लिए असुर बोला है वो ठीक है, और माफी मांगी है लग रहा है रणदीप जी ने उस ट्वीट में। मैंने देखा है, मेरे को तो कहीं माफी दिखाई नहीं दी। और आज तो खड़गे जी भी एक शब्द नहीं बोले, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी भी चुप है। मैं एक बात कहूंगा, अभी मैं आम आदमी पार्टी, अराजक अपराध पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। उन्होंने कहा नेताओं को सार्वजनिक मंच पर बड़ी जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। अच्छा, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जिन्हें जनता चुनती है उनको अरविंद केजरीवाल कायर और साइकोपैथ बुलाते हैं। अंजना जी, कितना उचित है? खुद एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और इतने डरपोक हैं अरविंद केजरीवाल। आप जानती हैं कि अगर संसद में कोई चर्चा हो या विधानसभा के पटल पर चर्चा हो तो संविधान में इम्यूनिटी है। तो विधानसभा का सत्र बुला के प्रधानमंत्री जी को बुला रहे थे चौथी पास राजा और गाली दे रहे थे वहां पे, क्योंकि उनको पता था कि विधानसभा के पटल पर यह किया जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं, अराजक अपराध पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये घमंडिया है। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी बुलाते थे, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बुलाते थे, आज उनके साथ बैठे हुए हैं। अब मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा शब्दों के पीछे मत छुपो, जो चर्चा होनी चाहिए वो सार्थक और एक भाव पे होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, अगर कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है, लेकिन अगर भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। अगर जनता भाजपा को वोट देती है, आशीर्वाद देती है, तो वो राक्षस प्रवृत्ति की है। अगर कांग्रेस को जिताती है तो देव तुल्य है। अगर हमारी सेना के बारे में बात करते हैं, इनके समय में तो उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी, और क्योंकि
उन्होंने शौर्य दिखाया और साख बड़ी देश की तो कहा कि सेना पिट गई है। और राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है क्योंकि सत्ता में आज कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि आपको इतनी नफरत भारत की जनता, भारत के लोकतंत्र, संवैधानिक ढांचे से क्यों है? केवल इसलिए क्योंकि आप सत्ता में पहुंच के और गांधी परिवार की सेवा करना चाहते हैं, जबकि भाजपा वो पार्टी है जो कहती है राजनीति एक माध्यम है देश को आगे बढ़ाने का और जनता की सेवा करने का। और अंत करूंगा एक बात कह के, राहुल गांधी के लिए मसूद अजहर जी हैं, उन दिग्विजय सिंह के लिए जाकिर नायक मोहब्बत के मसीहा हैं, लेकिन जो लोग, जो नागरिक अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके भाजपा के लिए वोट करते हैं वो राक्षस हो जाते हैं। अब जनता ही इनको बताएगी कि इनके इस वक्तव्य पे किस तरह से इनकी जो बची कुची इज्जत और हैसियत है वो भी खत्म करें। ठीक है, एक बार जासमीन शाह बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, वो बोल ले, फिर फौरन आ रही हूँ आलोक जी। हाँ जासमीन शाह बोलिए। गौरव भाटिया जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला, इसलिए मैं इंटरवेंशन चाह रहा था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाई और वो भी केवल विधानसभा से। गलत बोला। रामलीला मैदान में 1.5 लाख लोगों के सामने भी वो चौथी पास राजा की कहानी सुनाई और क्या कहा कि एक बार एक देश में चौथी पास राजा आया और पूरा देश बर्बाद हो गया। और जैसे ये कहा सारे भाजपा वाले उछलने लगे। अंजना जी नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जैसे बात आती है कि देश में एक अनपढ़ चौथी पास राजा आया तो भाजपा वाले खुद समझ जाते हैं कि मोदी जी की बात हो रही है। गौरव जी, तो इतना आपको कॉन्फिडेंस क्यों है कि केवल देश में एक ही चौथी पास राजा है और वो भी हमारी पार्टी में? हमने तो किसी का नाम नहीं लिया था। प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने कहा कायर है, साइकोपैथ है, वो नहीं सुना। अभी मर्यादा की बात समझा रहे थे, अब बयान तो आप जब देश के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी बताते हो गौरव भाटिया जी, तो वो ठीक है, तब आपकी शब्दावली ठीक हो जाती है। नहीं तो ये दोगलापन एटलीस्ट आज तक में नेशनल शो में करना बंद कीजिए। जब आप देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी बताते हैं तो तब ठीक हो जाते हैं, तब सारी चीजें ठीक हो जाती है। और आज जनता जनार्दन हो गई है, किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? देश की जनता देख रही है आपका दोगलापन। एक जगह पे आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के सारे अधिकार ले लेते हो, वोटर्स को अपमानित करते हो, दिल्ली के वोटर को, और कहीं और की बात होती है तो वोटर जनता जनार्दन हो गई। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आलोक, ये दोगलापन आपका कब जाएगा? आलोक जी, संविधान पढ़िए, देश में अदालतें खराब। ठीक है, एक सेकंड संसद में आस्था नहीं है क्या? इसके बाद आ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं है अरविंद केजरीवाल की। आलोक जी, देश की अदालतों पर प्रश्न, ईवीएम जहां जहां पर आप जीते वहां पर एकदम चुप, और जैसे कोई दूसरी पार्टी मतलब बीजेपी जीते उसके बाद से उस पर हो हल्ला। यहां तक तो फिर भी चर्चा चलती थी, अब जनता को भी आप कह देंगे, कोसने लगेंगे, राक्षसी कह देंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये गलत है और आपको असहमति से आगे बढ़कर इस बयान को वापस लेना चाहिए। जनता के सामने बीजेपी को छोड़िए, जनता से लेकिन माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं हर सवाल का जो आपने सवाल पूछे मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहली चीज, 2018 में हम 3 राज्यों में जीते। माननीय राहुल गांधी जी से मीडिया के साथियों ने सवाल पूछा कि क्या ईवीएम ठीक है। राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव की हार और जीत से यह तय नहीं हो सकता कि ईवीएम हर बार ठीक है या हर बार गलत है, लेकिन जब ईवीएम में पेगासस की बात हो और जब लालकृष्ण आडवाणी इस तरह की बात करें और जब इनके स्वयं के आज के राज्यसभा के सांसद पूरा डेमो दें, तो मुझे लगता है कि अगर किसी चीज पर सवाल उठे हैं तो इलेक्शन कमीशन का पूरा अधिकार है कि वो उसको दूर करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी ये कहे कि आप इसको छुएंगे नहीं, तो उसके बाद फिर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात आपने जुडिशरी की। माननीय राहुल गांधी जी के अभी केस में सूरत की अदालत में क्या हुआ और हाई कोर्ट में क्या हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कोर्ट्स में किस तरह से प्रभाव करती है सरकार, किस तरह से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करती है। बात आती है कि जनता को आगे बढ़ाने की बात अभी गौरव जी कर रहे हैं। मणिपुर में भी शायद ये लोग जनता को आगे ही बढ़ा रहे हैं। जनता का खोट बताइए कैसे इन्होंने हाईजैक कर लिया है। एक मिनट, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। एक मिनट, उसमें भी आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं मैं। भारत माता की हत्या की बात, क्या मणिपुर भारत माता में नहीं? क्या भारत माता का हिस्सा नहीं है मणिपुर? मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, क्या वो मणिपुर में भारत माता की हत्या नहीं हो रही है? क्या वहां की बहन बेटियां भारत माता नहीं है?
लेकिन बार बार ये लोग अगर इस सवाल को उठाएंगे तो स्वयं अपने आप को प्रतिबंधित करेंगे, एक्सपोज अरे करेंगे। जनता अब बात आती है किसने किसको क्या कहा। सर जनता का क्या मोदी साहब, आ रहा हूं मैं अंतिम आ रहा हूं, टाइम उसी खत्म हो गया पे ना उसी सर। पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें आसाराम बापू को देवतुल्य कह रहे हैं मोदी जी। तरस आता है। अब जरा बताएंगे, जाकिर जी के नाम के आगे जी लग गया, उसके नाम के आगे श्री लग गया। अरे भाई, इन पता है चीजों को लोग छोड़ो। मैं केवल ये समझता हूँ Defending the आसाराम बापू indefensible कहा जाता मोदी है जी के अंग्रेजी देवतुल्य में। आज आपको वही फिर करने मैं के लिए कहूंगा भेजा एक गया बार, फिर मैं कहूंगा, जनता पर आ ही नहीं रहे सर। फिर मैं कहूंगा कि कुछ शब्दों से मेरी पार्टी और मैं असहमति हो सकती है। मैं आ रहा हूं, जनता पर ही आ रहा हूं अपनी कि बात कुछ रखूं, शब्दों से अंजना जी, मैं और मेरी पार्टी असहमति हो सकती है और मैं स्वयं असहमत हूं। जल्दी से मैं स्वयं असहमत हूं। अंजना जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सुरजेवाला जी के उत्तर दे बयान दूं? का कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही है। ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने बिल्कुल पल्ला झाड़ा है। दूसरी बात यह है कि कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, जो खासतौर से आज गौरव भाटिया जी बहुत बोल रहे हैं, इनको भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने भी, इनके नेता हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी कई बार एक बार चुनाव में कहा कि जो बीजेपी को वोट ना दे वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तान चला जाए। इस तरह के बयान इनके नेताओं ने भी दिए हैं। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजनीतिक दलों पर सख्त टिप्पणियां करें, राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर सख्त टिप्पणियां करें, लेकिन देश की जनता को माफ कर दें। और सुरजेवाला जी ने जिस भी भावना से ये बात कही है, लेकिन देश की जनता को थोड़ी ठेस लगी है और आहत हुए हैं देश की जनता। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता की बात में इतना विरोधाभास था। उन्होंने कहा कि ईवीएम में पेगासस आ गया है। ये भूल गए कि ईवीएम का मामला भी और पेगासस का मामला दोनों सर्वोच्च न्यायालय गए। वायरस ईवीएम में नहीं आता है, वायरस राहुल गांधी के दिमाग में और कांग्रेस पार्टी के अंदर आता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, अभी आप जो कह रहे थे नॉन बीजेपी वोटर्स भी हैं, वो देख रहे हैं आपका कार्यक्रम, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा अंजना जी, अगर कोई व्यक्ति नागरिक है और अपने मत का प्रयोग करता है और वो भाजपा के लिए वोट नहीं करता है, वो तब भी हमारे लिए देवतुल्य है।